जय श्री कृष्ण दोस्तों। निराशा मनुष्य के जीवन का ऐसा भाग है जो जीवन की रफ्तार रोक देता है, जीवन का सफ़र ठहर जाता है। ऐसी निराशा जीवन में हमने कभी न कभी जरूर देखी होगी। तब लगता है सारा संसार हमारा शत्रु है, हमारे सुख का मार्ग अवरुद्ध हो गया है और जीवन का अंत लुभावना लगने लगता है। हम मानते हैं अगर आशा जीवन है तो निराशा मृत्यु है, किंतु क्या ये सत्य है? आशा के अभाव का नाम निराशा है। शब्दों से ऐसा लगता है, पर वास्तव में आशा और निराशा का संबंध नहीं है। पर वो कैसे? एक बार विचार कीजिए, आशा क्या है? हमें संसार पर और समय पर विश्वास है कि अगर समस्या है तो समाधान भी होगा। यदि इच्छा जन्मी है तो उसे पूर्ण करने का साधन भी होगा। यदि मंजिल है तो उस तक पहुंचने का रास्ता भी होगा। और हमारा अनुभव भी यही कहता है कि देर सवेर इच्छा पूरी होती है, पर शर्त यही है कि इसके लिए जो मूल्य चुकाना हो उसके लिए हम तैयार हैं। जैसे कहीं पहुंचने के लिए घर का आंगन छोड़ना पड़ता है, घर छोड़ने का मूल्य चुकाने वाला अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। कोशिश करने वाला परिणाम अवश्य पाता है। अर्थात जो जीवन को समझता है उसके जीवन में आशा का नाश कभी नहीं हो सकता। अगर ये सत्य है तो फिर निराशा क्या है? हमें निराशा क्यों घेर लेती है? वास्तव में निराशा क्या है? निराशा का कारण संसार में है या स्वयं अपने भीतर? यह प्रश्न आपके मन में भी आ रहा होगा। हम जानते हैं कि संसार में श्रम करने वाले को परिणाम अवश्य मिलता है, किंतु आराम का त्याग करना पड़ता है। सुरक्षा को छोड़ना पड़ता है, किंतु हम अपनी सुरक्षा और सुविधा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, सज्ज नहीं होते। हम कार्य का सुखदायी परिणाम तो अवश्य चाहते हैं, पर अपनी मर्यादा बांध लेते हैं। इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं, पर मूल्य नहीं चुकाना चाहते। हिमालय पर पहुंचना चाहते हैं, पर घर का आंगन नहीं छोड़ना चाहते। वहां से निराशा जन्म लेती है। आशा के न होने का नाम निराशा नहीं है, बल्कि हमारे आलसपन का नाम ही निराशा है। जो व्यक्ति श्रम करते हैं, त्याग कर पाते हैं, उसे निराशा कभी नहीं होती। क्या यह सत्य नहीं है? इसलिए हम सबको आलस का त्याग करके कर्म करते रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण।